उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अपने नए कार्यकाल में पहली बार अयोध्या नगरी पहुंचे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 2:40 पर अयोध्या पहुंचे, जहां सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के श्री चरणों में माथा टेका और उसके बाद राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां रामलला के दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। तो वहीं राम कथा संग्रहालय में अयोध्या मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। तो वहीं राम जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक की। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि आज हनुमानगढ़ी आकर हनुमान जी से अनुमति लेकर श्री राम जी का दर्शन पूजन करने गए। तो वहीं कहा कि जनता ने हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार बनाई है। बता दें, अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 35 बार से अधिक बार रामनगरी अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन अब एक नए कार्यकाल में मुख्यमंत्री का पद मिलने के बाद उनका ये पहला दौरा है, जिसको लेकर अयोध्या में जोरों शोरों से स्वागत की तैयारी की गई थी। सरयू तट स्थित रामकथा पार्क के पास बने हेलीपैड पर जैसे ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंचे, हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। उसके बाद शिष्टाचार मुलाकात व स्वागत की कड़ी में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक रामचंद्र यादव, विधायक अमित कुमार सिंह, वहीं महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे, बादल महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा समेत तमाम बीजेपी नेता जुड़े रहे और योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए टकटकी लगाए खड़े दिखे। पहले तो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को साधुवाद, जिन्होंने भाई भतीजावाद, आतंकवाद और जातिवाद को दूर करके सनातन धर्म, संस्कृति और हिंदुत्व के और विकास को लेकर वोट किया, जिसका परिणाम स्वरूप है प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी की सरकार बनी। आज योगी जी हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन किए। कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज से अनुमति लेकर राम जी के पास दर्शन करने गए हैं। इसके बाद वो समीक्षा कार्य की बैठक लेंगे। उसके बाद रामकोट की परिक्रमा है, उसमें हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। राम की कोट की परिक्रमा इसके नाते है क्योंकि भारतीय नववर्ष के पूर्व संध्या पर रामकोट की परिक्रमा साधु संत करते हैं और योगी जी से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसी प्रकार विकास के साथ साथ मथुरा में भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बने। जिनके सपने में भगवान कृष्ण आते थे उनको ध्वस्त कर दिया, जिनके सपने में नहीं आते हैं, जिनको भगवान कृष्ण कहते थे कि हाँ मंदिर बनाओ, अब वो मंदिर बनावे। इसके साथ बाबा विश्वनाथ का भव्य दिव्य मंदिर बने, ये भी अपेक्षा, ये भी कामना। जय। यूपी के मथुरा में विश्राम घाट पर अचानक श्रद्धालु से भरी नाव यमुना नदी में पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को जनहानि नहीं हुई। जनपद मथुरा के विश्राम घाट पर अचानक श्रद्धालु से भरी नाव पलट जाने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नाव पलटने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं जानकारी की माने तो नाव पलटने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। डीडवाना के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय के चिकित्सकों ने लालसोट में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा को झूठे मुकदमे में फंसाकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज 3 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया। इसके तहत राजकीय बांगड़ चिकित्सालय के चिकित्सकों ने सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। हालांकि इस दौरान चिकित्सालय में इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई। इस दौरान चिकित्सालय के सभी चिकित्सकों ने राजकीय बांगड़ चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर आकर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। चिकित्सकों ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा हड़ताल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। तो द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, किस संदर्भ में ये कार्य बहिष्कार है और क्या मांगे आप? दिनांक 29 मार्च को लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने एक डिलीवरी के पश्चात कॉम्प्लिकेशन से एक पेशेंट की मृत्यु हो गई थी। तो कुछ समाज कंटकों ने इसके लिए उनको भड़का के उनके अंदर 302 के तहत मुकदमा हत्या का दर्ज करवा दिया, जिससे वो बहुत ही मानसिक रूप से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर हमेशा किसी मरीज की जान नहीं लेता, उसको बचाने के लिए कार्य करता है, लेकिन जिस तरह से कुछ ये अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको परिजनों को भड़का के और उनको लिए इतना प्रताड़ित किया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो भविष्य में ऐसी कभी घटनाएं नहीं हुए और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसी के लिए हम सरकार से निवेदन करके और कार्य बहिष्कार के रूप में हम हमारी ये कार्य पूरा करने के लिए निवेदन करते हैं। तो यदि ऐसा गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ये कार्य बहिष्कार आगे एक बड़ी हड़ताल के रूप का रूप ले सकता है। धन्यवाद। डीडवाना के सैनिक अस्पताल ECHS पॉलिटेक्निक में बीते 3 माह से ज्यादा समय से दवाइयों का टोटा है। ECHS में दवाइयां नहीं मिलने की वजह से दूर दराज से आने वाले पूर्व सैनिकों,
युद्ध व वीरांगनाओं व सैनिकों के आश्रित समेत गंभीर बीमारी के मरीजों को दवाइयों के लिए ECHS में जंग लड़नी पड़ रही है। यहाँ कार्यरत स्टाफ इसको पॉलिटेक्निक से बाहर डीडवाना के अन्य अस्पतालों से दवाइयाँ लाने को बोल देते हैं। बता दें, डीडवाना प्रदेश में पूर्व सैनिकों के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहाँ करीबन 14,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं। डीडवाना, नावा, कुचामन, परब, तसर, मकराना और लाडनू के पूर्व सैनिकों का यह एकमात्र अस्पताल है जहां इलाज दवाइयों के लिए पूर्व सैनिक आते हैं, मगर दवाइयों के अभाव में यहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। आज भी यहां 250 से ज्यादा पूर्व सैनिक और उनके परिजन दवा लेने पहुंचे, मगर इन्हें दवा नहीं मिल पाई। पूर्व सैनिकों ने ECHS के प्रभारी कर्नल मदन सिंह जोधा को दवाइयों की कमी होने वाली परेशानियों से अवगत कराकर पर्याप्त दवाइयां देने की मांग की है, जिस पर उन्होंने बताया कि दवाइयां मंगवाने के प्रयास जारी है और जल्द ही नए बजट की दवाइयां बीकानेर के सैनिक अस्पताल से मिल जाएगी तो समाधान भी होगा। साहब सुबह 8 बजे हम आते हैं, यहाँ करीब आज 150 आदमी इकट्ठे हो गए। एक डॉक्टर बैठता है, कम से कम 5 घंटे के बाद में एक आदमी का नंबर आता है, तब तक वो लाइन में खड़ा रहता है। हम सारे के सारे तकरीबन 100% सीनियर सिटीजन यहाँ आते हैं, कोई नौजवान नहीं आता है यहाँ, और बूढ़ी लेडीज़ वो भी सीनियर सिटीजन आती है। यहाँ आने के बाद में जब हमारा नंबर आता है, उसमें से 10 दवाई होती है। जैसे मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मेरे 10 दवाई चलती है, उसमें से एक टैबलेट लिखते हैं और बाकी कहते हैं बांगड़ हॉस्पिटल से ले लो या ख़रीद लो। तो हम जब बांगड़ हॉस्पिटल से दवाई लेनी है तो हम बांगड़ हॉस्पिटल में सीधे क्यों नहीं जाएं? यहाँ बोर्ड लगा दिया जाए कि यहाँ कोई दवाई नहीं मिलती है। आम पब्लिक को बांगड़ में मिलती है तो हमारे को भी मिल जाएगी। अगर आम पब्लिक मर रही है तो हम भी मर जाएंगे। फिर हमारी सुविधा का क्या होगा? जिसके हम हिस्सेदार है, मेंबर है, हमने पैसे दिए इस जो ये डिपार्टमेंट है, ये जो कंट्रीब्यूशन स्कीम है, इसमें हमने पैसे दिए हैं, इसके मेंबर है। हमारा हक है कि हमें दवाई इसी कैंपस में मिलनी चाहिए। हम बाहर जाके दवाई नहीं लेंगे। सरकार हमारी ओर ध्यान दे। हम बहुत दुखी हैं, पिछले 4-6 महीने से बिल्कुल नाक हम आ गए हैं। ECHS डीडवाना के बहुत दुखी हैं। हमारी अंदर जाके देखो, जाकर के आप थोड़ा अंदर चल के भी देखिए, अंदर भी बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान के छिपा बड़ौद में कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला के निधन पर श्री देवनारायण मंदिर हरनावदा जाकिर में सर्व समाज के लोगों ने एकत्र होकर कर्नल साहब के निधन पर शोक व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन रखा और इसके साथ ही कर्नल साहब के संघर्ष को याद किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान देवसेना जिला संयोजक हरि सिंह गुर्जर, वीर गुर्जर विकास समिति तहसील अध्यक्ष महेंद्र गुर्जर, युवा मोर्चा संयोजक देवेंद्र गुर्जर और पूर्व तहसील अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर, नरवर सिंह गुर्जर, सोनू गुर्जर, सुरेश गुर्जर समेत तमाम गुर्जर समाज से जुड़े लोगों के साथ अन्य सर्व समाज के लोग भी मौजूद रहे।